प्रिय छात्रों, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं, उसमें आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले आप हिंदी की कक्षाओं में काव्य, व्याकरण, संधि और रसछंद अलंकार ये सब पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में काव्य के भी आपने 2 पाठ पढ़ लिए हैं, 1 पाठ पढ़ लिया है और आज गद्य खंड में हम लोग हिंदी का पहला पाठ भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के सार रूप में अगर आप समझें तो भारतवर्ष की उन्नति भारतीयों के द्वारा, राष्ट्रीय जनों के द्वारा हो सकती है। और इसके लिए कहावत चलती है कि अपना हाथ जगन्नाथ। जब हम ही कुछ करेंगे, जब हम अपना आलस्य त्याग करेंगे, जब हम अपने मस्तिष्क से अपनी रास्ता खोजेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये भरा हुआ एक पाठ है और इसमें भारतवासियों के आलस्य की चर्चा है। भारतवासी जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए इसलिए हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने केवल अपना अनुगमन और अनुसरण ही करना सीखा है। वो अपना कार्य अपने आप नहीं कर पाते हैं। इसमें लिखा है, देखो ध्यान देंगे, इस लिखा है इसमें, इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वो बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। जो बात आपको बता रहे थे वही बात इसमें बताई गई है कि कोई भी गाड़ी जो है, वो कोई भी जो डिब्बे लगे हुए हैं, वो इंजन जिधर जाएगा उधर ही जाएंगे। उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तानी हैं, इनको नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहिए। ये अपना रास्ता स्वयं नहीं तय कर सकते। जैसे इन्हें याद दिलाई थी जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए, जब वो समुद्र के किनारे खड़े थे तो एक प्रकार कांप गए। तो उन्हें हनुमान जी ने बताया, अरे हनुमत, आप डर रहे हो, आपने बचपन में न जाने ऐसे कितने समुद्र पार किए हैं। और फिर वो उस समुद्र को पार कर गए। तो इसी प्रकार ये जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, इनके लिए भी याद दिलानी पड़ती है। और इसमें आप देखेंगे, इस अभागे देश में यहाँ से लेकर के और याद दिलावे यहाँ तक के पैराग्राफ इसमें आप देख सकते हैं। आप आगे देखें, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिदिन बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मे पन्ने घेर रखा है। मतलब हमारे देश में जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जिम्मेदार लोग ही अब आलसी होते जा रहे हैं और आलसी होने की वजह से जो है वह अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो दूसरे लोगों को समझाने में असमर्थ हैं। लिखा है कि पहले लोग जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से ताराग्रह वेद करके उसकी गति लिखी है। यानी पहले भी हमारा जो वेद विज्ञान बहुत आगे था और हम पहले से ही इन सब चीज़ों में बहुत पारंगत थे। इस समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। देखते जाएं, ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं और इनको जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते हुए देख करके भी लाज नहीं आती। ये ऐसा समय है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए बिना भी आगे न बढ़ सकेगा।
इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रही, उन पर ईश्वर का कोप ही समझिएगा। आप देख रहे हैं इस पूरा पाठ को आपको आद्योपांत पढ़ना है शुरू से आखिर तक, और इसमें जो सार रूप में आपको बताया जा रहा है वही इस पूरे पाठ में है। फिर भी आपको महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो बीच बीच में बताए जा रहे हैं उनको आप समझते हुए चलें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ऐसा समय है कि उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है, यानी एक प्रकार से प्रगतिशील युग चल रहा है। अमेरिकन हैं, अंग्रेज हैं, ये सभी तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जा रहे हैं। अरबी घोड़े हैं, तुर्की हैं, ये सब सरपट दौड़े जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से दौड़े जा रहे हैं। और सबके मन में एक ही उत्साह है कि हम ही पाला छू लें, अर्थात हम आगे निकल जाएं। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। काठियावाड़ी घोड़े बड़े आलसी होते हैं, तो उन हिंदू काठियावाड़ी घोड़ों के लिए संकेत हिंदुस्तानियों को दिया गया है कि ये भी बड़े आलसी हैं, और औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी इन्हें लाज नहीं आती। अर्थात जैसे हिंदू काठियावाड़ी घोड़े बड़े सुस्त होते हैं, जापानी टट्टू दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तीन टांग पर खड़े हैं। लेकिन उसी प्रकार से हमारे भारतीय भी हैं, और देश आगे बढ़ रहे हैं प्रगतिशीलता के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान के लोग हैं वह अभी भी बिल्कुल ही अकर्मण्य बन करके एक निकम्मेपन के रूप में बैठे रहते हैं। और जितना व्यक्ति आजकल जितना व्यक्ति कम काम करता है वो अपने को उतना ही बड़ा आदमी समझता है। और तो ये क्या है, एक ईश्वर का, समझ लो ये ईश्वर का कोप है, ये ईश्वर की एक प्रकार से ये श्राप है मानव के लिए। आप इसमें देखे जाएंगे तो छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें बन रहे हैं, आप ध्यान देंगे इसमें। वर्तमान में कौन अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है, प्रश्न बनता है। वर्तमान में उन्नति के लिए कौन, सारे देश अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं, आप देख रहे हैं, समझे, सब अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अगला प्रश्न इसमें देखें, शरीर से अधिक शक्तिशाली ना होती भी जापानी क्यों अपनी उन्नति में सफल हैं। जापानी जो है वो शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है हिंदुस्तानियों की तुलना में, फिर भी वो क्यों अधिक सफल हैं, क्योंकि उनके अंदर मानसिक उत्साह है। वो शारीरिक बल से भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन उनके अंदर मानसिक उत्साह है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे छोटे छोटे प्रश्न भी बनते चले जा रहे हैं। और आगे चलते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं मिलती। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इस बात का कहते हैं, अरे हम बहुत अपने पेट पालन में लगे रहते हैं, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। ये कहना उनकी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, अर्थात इंग्लैंड के लोग भी इस समय ही इसी तरह के स्वभावग्रस्त थे। उन्होंने एक हाथ से अपना पेट भी भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया, जो उन्नति के रास्ते थे उनको खोजा। और इंग्लैंड में आप जानते हैं किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर जो भी हैं सब पेट भरे हुए नहीं हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि कौन सा नया बीज लाया जाए, कौन सी नई खेत में बीज डाला जाए जिससे कि अच्छी उपज उत्पन्न हो। वो अखबार पढ़ते जाते हैं, वहाँ के मजदूर भी अखबार पढ़ते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। इसी प्रकार हमारे हिंदुस्तानियों को भी अपना मानसिक विकास करना चाहिए और आगे की सोचना चाहिए। और इस तरीके से पूरा पाठ आपको पढ़ना है, देखते जाएं और पूरे पाठ का अध्ययन करें। और जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ आपको बताते जा रहे हैं, इन पैराग्राफ को टिक करें और इनसे संबंधित प्रश्न हल करें, छोटे छोटे प्रश्न भी बनाएं। और इससे संबंधित जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी, गृहकार्य भी मिलेगा, इसके आधार पर उसको आप करेंगे। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में,
भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति में, सब देश में उन्नति करो। मतलब यदि सबकी उन्नति होगी तो हमारी उन्नति होगी। इसलिए सबको साथ लेकर के चलो, इस प्रकार की इसमें पाठ में एक संदेश दिया गया है। और जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वो अपने सुख को होम करके, धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखिए कितनी उन्नत बात इसमें कही गई है कि जो अपने लिए देश प्रेमी लगाते हैं वह अपने सुखों का होम करें, अपने सुख को त्यागें, धन और मान का भी बलिदान करें, और देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। और अगर ऐसा करने लगेंगे तो आपके साथ एक काफिला खड़ा हो जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और अपने अंदर जो कमियां हैं उनको खोजो, दूसरे की कमी मत खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल में आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। हर व्यक्ति को पहचानना सीखो, ऐसे चोरों को, ऐसे गद्दारों को पकड़ कर लाओ, उन्हें बांध कर कैद करो, उनको पहचानो। और जो आपकी मार्ग में कांटा हूँ, जो बाधक हूँ, उनको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश करो, उनकी जड़ खोजने की कोशिश करो। इससे आपके देश की उन्नति होगी, भारतवर्ष की उन्नति होगी। आप ये जो रेखांकित करते जा रहे हैं इन अंशों को भी समझते हुए चलें और आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सभी प्रकार की उन्नति तभी होगी जब धर्म के आधार पर चलेंगे। धर्म का मतलब संस्कार के आधार पर, सिस्टम के आधार, शिष्टाचार के आधार पर, सत्य के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, परिश्रम के आधार पर अगर जीवन जीते हैं तो समझ लीजिए कि आप धर्म का जीवन जीते हैं। इसलिए सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी है। अर्थात हमारा धर्म क्या है? सबसे बड़ा कर्म ही हमारा धन है। आप देखेंगे अंग्रेज़ों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। वो केवल धर्मनीति नहीं करते थे, वो धर्मनीति और राजनीति को का समन्वय करके, आपस में मेल करके आगे बढ़ते थे। इसीलिए उनकी आप देख रहे हैं दिनों दिन कैसी उन्नति हो रही, वो प्रगतिशीलता में आगे हैं। उनको जाने दो, अपने ही को देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज, ये सब भरे हुए हैं। धर्म की आड़ में लोग अपना धंधा करते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो पुरानी परंपराएं थी, ये तुम्हारा जो बलिया का मेला और यहाँ स्थान ये क्यों बनाया गया? पुरानी परंपराओं पर ध्यान दें, जिसमें लोग कभी आपस में नहीं मिलते थे। 10-10, 5-5 कोस से बे लोग एक जगह होकर आपस में मिल जाएंगे, इसलिए मेले लगते थे। मेला क्यों लगते थे? मेले मेल बढ़ाते हैं, एक वर्ष में आते हैं और मेले में आकर बाल वृद्ध सब नौजवान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेला क्या है? एक पारस्परिक मेल जोल के लिए लगाए जाते थे। दूसरा, जो गृहस्थी के काम की चीज़ें थीं वो मेलों से लोग ले आते थे। सस्ते हिसाब से वो मेले से वो चीज़ें मिल जाती थी। सारी परंपराएं बहुत ही अच्छे के लिए थी। एकादशी व्रत लोग रखते थे, इसलिए रखते थे जिससे महीने में 2 बार से शरीर शुद्ध हो जाएगा, और जो उससे जो अन्न बचेगा उस अन्न से हम किसी भूखे को दान कर सकते हैं। दिवाली क्यों मनाई जाती थी? दिवाली इस हेतु है कि इसके बहाने साल भर में एक बार घर की सफाई हो जाए। हर व्यक्ति अपने घर में दीपावली के समय सफाई करता है। होली क्यों मनाई जाती है? कि होली इसलिए मनाते हैं कि बसंत की जो बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। ये संधि काल में इसीलिए ये पर्व मनाए जाते हैं। तो ये त्यौहार क्या है? ये त्यौहार ही हमारी म्यूनिसिपालिटी है, अर्थात ये त्यौहार ही हमारी नगर पालिका है। इसमें आप देखते हैं कि जो बड़े से बड़ा जो अधिकारी भी है वो भी अपने घर में कुछ न कुछ सफाई करते हुए, कुछ न कुछ काम करते हुए दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये हमारे देश की उन्नति कैसे हो सकती है, ये सारे छोटे छोटे उपाय इस पाठ के माध्यम से आप देख रहे हैं। बहुत से लोग बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, नए नए धर्म बना लिए हम लोगों ने शास्त्रों में, और सभी
तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। उनमें जो देश और काल के अनुकूल उपकारी हो उनको ग्रहण कर लीजिए। हमारा धर्म क्या कहता है कि जो हमारे लिए ठीक है, अच्छा है, जो फ़ायदेमंद है, उसको हम ग्रहण कर लीजिए। और जो बातें समाज विरुद्ध मानी जाती हैं उनको धर्मशास्त्रों में उनका विधान है, उनको मत चलाइए। धर्म ये नहीं कहता कि जिससे हमारा पतन हो रहा है उन चीज़ों को भी आप मानिए। हमारा धर्म कहता है कि जिससे आपका विकास रुक रहा है उन नियमों को आप मत मानिए। जैसे जहाज़ का सफ़र है, विधवा विवाह है, ये सब चीज़ें। और इस प्रकार कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, अर्थात संस्कारिक शिक्षा आप देते हुए बच्चों को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से भारतवर्षोन्नति पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, इससे संबंधित पैराग्राफ आपको PDF में भेज दिए जाएंगे, उनको आप देखेंगे और समझेंगे। कहते हैं अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ। हमारे मनीषियों ने, हमारे लेखकों ने रोज़गार पर विचार किया है। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़ा हुआ रुपया तुम्हारे ही देश में रहे। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को तुम्हारी यहाँ की संपत्ति जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जो मार्किन की धोती पहने हो, अर्थात वो भी आपके देश की नहीं है, आपकी स्वदेशी नहीं है, वो भी विदेश की है। जो आपने अंगा डाल रखा है, अंगोछा डाल रखा है, वह भी इंग्लैंड का है। कंघी जो है वो भी अपने देश की नहीं है। जो चरखी बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है वो भी कहीं बाहर की बनी हुई है। तो इस तरीके से जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं, लेखक ने लास्ट में कहा है कि ये अफसोस है कि तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब नींद से जाग जाओ, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बात करो। परदेशी वस्तुओं पर, परदेशी भाषा पर कभी भी भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा के माध्यम से ज्ञान का प्रचार करो, अपनी भाषा के माध्यम से अध्ययन करो और उसका धर्म प्रचार करो, तभी हमारे देश की सर्वांग उन्नति हो सकती है। ऐसा ये पाठ आपने पढ़ा है, तो इसमें गृहकार्य के रूप में PDF आपको भेज दी जाएगी, जिसमें आपको 2 पैराग्राफ आपको करने पड़ेंगे, जिसमें संदर्भ और रेखांकित अंश दिया होगा, उसकी व्याख्या, और उसमें 3 प्रश्न होंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे प्रश्न पाठ में बनाएं और पूरा पाठ इसलिए पढ़िए ताकि आपके लिए पता लग जाए कि ये किस पाठ की लाइनें हैं, किस पाठ का पैराग्राफ है, ताकि संदर्भ आपका गलत ना हो। और पढ़ते रहें, काम को करते रहें। धन्यवाद।